डॉक्टर निखिल अपने साथियों के साथ वापस आज चित्तौड़ दुर्ग पर। आज हम खड़े हैं चित्तौड़ दुर्ग के उत्तरी भाग में। यहाँ भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। एक तो है लाखोटा बारी, एक है भाकरिया तालाब। आज हम कहीं भी सफ़र करते हैं, बस में हो चाहे ट्रेन में हो, उसमें इमरजेंसी एग्ज़िट होता है। तो ये इमरजेंसी एग्ज़िट कोई साल, 2 साल, 10 साल, 50, 100 साल की कहानी नहीं है। ये भी हज़ारों वर्षों पुरानी कहानी है। जो लाखोटा बारी है वो भी उन्हीं में से एक है। इस दुर्ग पर भी ऐसे इमरजेंसी कई गेट हैं, उनमें से लाखोटा बारी एक है। आगे चल के अपन वहीं पूरी जानकारी लेंगे। आगे चलते हैं। लाखोटा बारी की तरफ जाने के लिए रेलिंग लगा रखी है। ये गेट है जिससे अपन अंदर जाएंगे। तालाब भी अंदर ही है और उसके मुख्य द्वार पर कुछ समाधियाँ या पूर्वज बिठा रखे, जिनमें सती माता है या पुराने जो देवी देवता है वो हैं। अब अपन पहले तालाब के बारे में जानकारी करें। ये स्थान है जहाँ न तो कोई निवासी उस समय रहा करते थे, न राज परिवार के कोई राजमहल हुआ करते थे। ये केवल सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कभी हमला हो तो यहाँ कोई जनहानि ना हो, उस वजह से ये ऐसा खाली रखा गया स्थान है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए छोटे छोटे पहाड़ियों के बीच में से अपन निकलते हैं। अपन ये क्लियर कहाँ से देखा था? मेरे बिल्कुल पीछे जो मैं आपको बता रहा था, ये है भाकरिया तालाब। कब और किसने बनवाया ये कोई जानकारी नहीं, लेकिन इस तालाब के आप दोनों पाल के दोनों तरफ देख सकते हैं 2 छतरियाँ बनी हुई हैं और बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है। वो दरवाज़ा बेसिकली था पाल से नीचे उतरने के लिए। पानी निकालने के लिए इसमें कई स्थानों पर ढाणे बने हुए थे, जिसमें से एक ढाणा अभी सही सलामत ये आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी ओर। दुर्ग के पुराने बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जैसे जब वो बचपन में यहाँ खेलने आया करते थे और कुछ बोलते थे, आवाज़ की प्रतिध्वनि निकलती थी। मतलब वापस जो आपने कहा है वो वापस होता था। तब ये भी मान्यता है या वास्तविकता है, ये अपन कह नहीं सकते। अब चलेंगे अपन लाखोटा बारी। ताकि हम पहुँच गए हैं लाखोटा बारी। कहते हैं इस लाखोटा बारी का निर्माण करवाया था महाराणा लाखा ने 1300 समथिंग से 1421 के बीच के अंदर। और ये जो है ये एक तरीके से किले का मुख्य द्वार नहीं था। मुख्य द्वार 2 थे, या तो पूर्व में या पश्चिम में। कभी आपत्ति आ जाए दुर्ग में तो आपातकाल में कहाँ से कैसे निकला जाए, तो उसका ये रास्ता था। और इसमें भी 3 द्वार हैं। पहला ये है, दूसरा नीचे वो क्षतिग्रस्त है, वो हनुमान पोल है क्योंकि वहाँ हनुमान जी का स्थान है। और नीचे तीसरा है वो सूरज पोल है, वो भी सूरज पोल के नाम से ही जाना जाता है। और ये साथ में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे, एक तो ये कमरा बना हुआ है और एक ये क्षतिग्रस्त हो चुका है लगभग। ये है सैनिकों के या रक्षकों के कमरे, उस समय ये होते थे। और यूँ कहते हैं इसका नाम लाखोटा बारी क्यों पड़ा कि यहाँ असंख्य सैनिक शहीद हुए, यानी लख कटे, 1 लाख कटे हैं यहाँ पे। गिनती तो है ही नहीं, कम से कम 1 लाख कटे हैं, इसीलिए ये लाखोटा बारी। और यहीं साथ में एक छोटा सा देवरा बना हुआ है, उसको भी अपन अभी देखेंगे। कहते हैं उस समय 1568 के युद्ध में सकस बाबूजी वो बहुत वीरता से यहाँ लड़े और उनकी मृत्यु यहाँ हुई और उनका देवरा यहाँ बनाया गया। पहले देवरा देखते हैं, फिर इसके बाहर अपन चलेंगे। सकस बाबूजी का देवरा आप देख सकते हैं, यह आज भी धूनी या हवन होता है और ये पूरा उनका देवरा बनाया हुआ है। इस तरीके के शहीद होते थे उस समय। वो लाखोटा बारी, सकस जी का देवरा और ये आप पीछे देख सकते हैं बुर्ज। आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ युद्ध हुए होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, लाखोटा बारी क्यों ज़्यादा उसमें लाइमलाइट में आया या क्या हुआ कि जब अकबर पूर्व और पश्चिमी प्रवेश द्वार में असफल रहा, तब उसने इस लाखोटा बारी की तरफ से हमला करने की सोची और उसने अपना डेरा यहाँ डाला। उस समय राज परिवार यहाँ से जा चुका था और जयमल जी को इसकी
पूरी की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। एक रात्रि में अकबर भी जगा हुआ था और जयमल जी यहाँ पे पहरा दे रहे थे अपने साथियों के साथ। उस समय टोडरमल जी से उसने पूछा कि भाई ये कौन है? तो सर ये मेड़तिया के जयमल जी हैं। तो उन्होंने टोडरमल को यहाँ भेजा कि भाई एक बार आप, मतलब जयमल जी को लालच देने के लिए, भाई अगर दुर्गा अध्यक्ष ही मेरे पास आ गया तो दुर्ग में बचेगा क्या, मैं वैसे ही जीत लूँगा। लेकिन टोडरमल जी को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ा था। उसी के बाद यहाँ युद्ध हुआ था और घमासान युद्ध हुआ था, और यहीं से लेके अपने दूसरे भैरवपोल तक जयमल जी लड़ते लड़ते गए थे और वहाँ उनका निधन हुआ था, वहाँ वो शहीद हुए। ये है लाखोटा बारी। अब असल में बारी क्या है? बारी एक छोटी सी खिड़की होती है, कभी जैसे जितनी ऊंचाई पे है वो दिखती नहीं है, शत्रु को पता नहीं लगेगा कि यहाँ कोई रास्ता भी हो सकता है। और लाखोटा का मैंने आपको बताया, इसका लाखोटा नाम क्यों पड़ा। आइए बाहर चलते हैं। आप इसके ये दरवाजे देख सकते हैं, आज भी उसी समय के ये दरवाजे लगे हुए हैं, इनका कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। इस लाखोटा बारी का जीर्णोद्धार जरूर फतेह सिंह जी ने करवाया था। इसके जो दूसरे द्वार हैं अपन ऊपर से बाहर से देखने की कोशिश करेंगे। अभी अपन आ गए। इसमें से बाहर निकलने के बाद दोनों तरफ से रास्ते हैं। आप इधर भी जा सकते हैं, दक्षिण में भी, पश्चिम में भी, और इधर पूर्व में भी। तो जो हनुमान पोल और जो सूरज पोल है वो इधर पूर्व में भी। अब नीचे जाने का थोड़ा सा रास्ता देखते हैं कोशिश करके, हम जा पाएंगे। यहाँ से जाना थोड़ा सा संभव नहीं है, तो मैं यहीं से आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल खड़ा रास्ता है इस तरीके का कि हाँ, मेरे पीछे मुख्य परकोटा है, लेकिन उसके बाहर भी सुरक्षा की दृष्टि से एक दूसरा परकोटा है। जो आप देख रहे हैं जहाँ हमारे साथी खड़े हैं, ये परकोटे की दीवार है। आपको नीचे चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ इसका। परकोटा भी कह सकते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य परकोटा भी है। नीचे एक छोटा सा स्थान भी दिख रहा है, वो भी देखते हैं क्या है। ये प्रथम परकोटे का बुर्ज है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दूसरा दरवाज़ा है लाखोटा बारी का, जिसको हनुमान पोल कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बुर्ज है। हो सकता है उस समय यहाँ भी कोई तोप रखी गई हो शत्रुओं को पछाड़ने के लिए। आगे अपन नीचे उतर के इसको देखने की कोशिश करेंगे। क्या हमारी जूतियाँ स्लिप नहीं? आराम से उधर चलो। और कहीं आगे देखिए, आज की डेट में भी ये रास्ता ऐसा है। आज से 800-700 साल पहले कैसा रहा होगा, दुश्मन को पता भी नहीं लग सकता कि यहाँ कोई रास्ता है। अभी तो बहुत कितने पत्थर है हनुमान पोल के ऊपर। या नीचे देखिए, ये हनुमान पोल है। आज भी इसके भी क्षतिग्रस्त है, लेकिन दोनों दरवाजे लगे हुए हैं। जीर्णोद्धार जैसा मैंने बताया फतेह सिंह जी ने ही करवाया था। आगे तीसरा देखते हैं। उधर चल पड़ेंगे क्या? जो मैंने आपको बताया था हनुमान पोल के पास जो हनुमान जी का स्थान है, जहाँ तक कैसे ही हनुमान जी का स्थान। इसके आगे तीसरा दरवाज़ा, और आप दरवाज़ा देखिएगा ये कितना छोटा है। मतलब जब गुप्त द्वार बनाए हैं उनके दरवाजे भी कितने छोटे छोटे बनाए हैं। अपन ने ऊपर भी देखा, ये भी देखिए। आगे ये रास्ता नीचे गांव की तरफ निकलता है। और ये देखिए जरा सा, मैं 5 फुट का हूँ, खड़ा हो जाऊँ तो शायद मैं भी टच हो जाऊँ।
तो ऐसे छोटे छोटे गुप्त द्वार यहाँ कई हैं। आज आपको एक के बारे में जानकारी दी, अगली बार दूसरे के बारे में। धन्यवाद।